नमस्कार, आज तारीख है 6 सितंबर दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत और रूस को चीन के हाथों खोने वाला बयान देकर हलचल मचाई, लेकिन 12 घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैकफुट पर आ गए, ये कहते हुए कि वे पीएम मोदी के दोस्त हैं और भारत के साथ संबंध रीसेट करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान को शेयर कर भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ लगाया, जिसे उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए जरूरी बताया था। भारत में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर शनिवार को भी खतरे के निशान से ऊपर रहा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 20 से अधिक कॉलोनियों और आगरा में ताजमहल के पास पार्क में यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शनिवार से फिर शुरू हुई, जबकि पंजाब के 23 जिलों के 1900 गाँव में बाढ़ से 43 लोगों की मौत और 3.84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर मार्ग को बंद कर दिया गया है और माता वैष्णो देवी यात्रा 12 दिन से स्थगित है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 360 लोगों की जान ले ली, जिसमें 197 मौतें बाढ़ और भूस्खलन से हुई। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जबकि हरियाणा में मारकंडा नदी के उफान में आने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं, जो मई 2023 से चली आ रही मैतेई कुकी जाति हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस संभावित यात्रा को शांति और सुलह की शुरुआत बताते हुए कहा कि पीएम को 2 साल की देरी के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए चुराचांदपुर में नो ड्रोन जोन लागू कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि कुकी जो काउंसिल ने NH2 को पूरी तरह खोलने पर सहमति जताई, जो मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है। भारत में कार निर्माता कंपनियों ने जीएसटी सुधारों के बाद कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने 6 और 5 सितंबर को अपने एसयूवी कारों पर जीएसटी लाभ ग्राहकों को देने की बात कही, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। नए जीएसटी स्लैब के तहत छोटी कारों और मिनी एसयूवी पर 18 और बड़ी कारों पर 40% टैक्स लगेगा। BMW ने भी अपने कारों जैसे X7 की कीमत में 9 लाख रुपए तक की कमी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने और मांग बढ़ाने के लिए है, लेकिन मुद्रास्फीति पर इसका असर सीमित होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 16 सितंबर से लखनऊ में होने वाले 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान और ध्रुव जुरैल को उप कप्तान बनाया गया है। KL राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे टेस्ट टीम से जुड़ेंगे, जबकि रोहित शर्मा 30 सितंबर से शुरू होने वाली अनऑफिशियल वनडे सीरीज में खेल सकते हैं, ताकि अपनी फॉर्म साबित कर सकें। पहला टेस्ट 16 से 19 सितंबर और दूसरा टेस्ट 23 से 25 सितंबर को टिकाना स्टेडियम में होगा। इसके बाद 3 वनडे मैच कानपुर में खेले जाएंगे। केरल कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर बिहार को बीड़ी से जोड़ने वाली विवादित पोस्ट को अपनी बड़ी भूल स्वीकार करते हुए माफी मांग ली और पोस्ट को हटा दिया। इस पोस्ट से उपजे राजनीतिक विवाद के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा, सोशल मीडिया टीम की लापरवाही के कारण यह गलती हुई। पार्टी ने सोशल मीडिया हेड और पूर्व विधायक VT बलराम ने इस मामले में इस्तीफा दे दिया है। जोसेफ ने साफ किया कि कांग्रेस ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती और जिम्मेदारों ने माफी मांग ली है। दिल्ली के लाल किला परिसर में बीती 30 सितंबर को 10 लक्ष्मण महापर्व के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के 2 स्वर्ण कलश और अन्य कीमती सामान चोरी हो गए, जिसका CCTV फुटेज शनिवार को सामने आया। चोर ने जैन पुजारी का वेश धारण कर 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे मणिक पन्ने से जड़ित पवित्र कलश को एक बैग में रखकर चोरी कर लिया। दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। यह चोरी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्वागत के दौरान हुई।
उधर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा कर्मी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। कर्मचारी नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर और 14,000 के सामूहिक इस्तीफे के बावजूद सख्त रुख अपनाया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों को न मानने पर सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएचएम कर्मचारी संघ ने जल सत्याग्रह और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। और आखिर में खबर जरा हटके में बात ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इंसानों के जिंदा रहने से जुड़ी। चीन की राजधानी बीजिंग की सैन्य परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मजाक में कहा कि बार बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट से इंसान 150 साल तक जी सकता है, जिसने वैश्विक स्तर पर चर्चा छेड़ दी कि क्या बार बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट से 150 साल तक जिंदा रहा जा सकता है। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी है। जैसे ब्रिटेन में पिछले 30 सालों में 1 लाख से अधिक प्रत्यार्पण हुए, लेकिन यह तकनीक जोखिमों से भरी है। किडनी 15 से 20 साल, लिवर 20 साल और दिल 15 साल तक काम कर सकता है। हालांकि हर ट्रांसप्लांट आसान नहीं होता। सर्जरी अपने आप में जोखिम भरी है और बार बार ऑपरेशन करवाना किसी जुए से कम नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को जीवन भर दवाएं लेनी पड़ती हैं ताकि शरीर नया अंग स्वीकार कर सके। इन दवाओं के साइड इफेक्ट गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, संक्रमण का खतरा और यहाँ तक कि अंग अस्वीकृति भी हो सकती है। कभी कभी मरीज का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट अंग को बाहरी मानकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे मरीज की जान पर बनाती है। वैज्ञानिक स्टेम सेल थेरेपी, बायो प्रिंटिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन जैसे क्षेत्र में तेजी से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अभी शुरुआती चरण में है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिंदगी का दूसरा मौका देता है, पर 150 साल की उम्र अभी केवल कल्पना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in को विजिट करें। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को भी फॉलो करें। शुक्रिया।